अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नुमान। आप देख रहे हैं लर्न विद आरएस सॉफ्टवेयर। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कि हम फाइवर का अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम वीडियो को डिस्कशन करेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स या प्लेलिस्ट है, वो है कीवर्ड रिसर्च या माइक्रो निशेस कीवर्ड रिसर्च, लो कंपटीशन कीवर्ड, हाई डिमांडिंग कीवर्ड। इस तरह के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आपने गूगल पे देखी होंगी, फाइवर पे भी लोगों से सुना होगा, या आपने अपने सर्कल में भी ये सुने होंगे कीवर्ड। आज हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। शायद ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, प्लस मैं आपको प्रॉपर रिसर्च करूंगा। प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं की है तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ मत जाइएगा जब तक आप ये वाली वीडियो कंप्लीट नहीं कर लेते, प्रॉपरली अपने कीवर्ड रिसर्च नहीं निकाल लेते। आप नेक्स्ट वीडियो ये कभी भी कंप्लीट नहीं करेंगे, आप मुझसे प्रॉमिस करें। मैं आपको इस पूरे थ्रू कोर्स में गारंटी कर रहा हूं कि अगर मेरे आप टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप आराम से ऑर्डर्स मिल जाएंगे आपको। मैंने आपके लिए एक एक्सेल भी प्रिपेयर की है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। वो मैं उसका लिंक भी व्हाट्सएप पे सॉरी हमारी जो वेबसाइट है मैंने वहां पर प्रोवाइड किया होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक 81 बेस्ट लो कंपटीशन निचेस एंड द फाइवर टू स्टार्ट गिग का आर्टिकल पोस्ट किया हुआ है। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप यहाँ से ज्यादा इससे फायदा उठा सकें। निचेस क्या होती हैं? जैसे एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो जिसमें जैसे हेल्थ है, ट्रैवल है, ये सब निचेस इस तरह से हमारे पास आती हैं। तो आप इस पूरे आर्टिकल को प्लीज एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा कि एज अ वीडियो एडिटर हमारे पास कौन से कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं। आप इन कीवर्ड्स को किस तरह से सर्च करेंगे वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप म्यूजिक पे काम कर रहे हैं तो आपके पास ये लिंक्स कीवर्ड्स अवेलेबल एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। आपके पास कौन से कीवर्ड्स हैं, ये है राइटिंग। अगर आप ब्लॉग राइटिंग करते हैं तो आजकल चैट जीपीटी चल रहा है, चैट जीपीटी से आप आर्टिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस कंटेंट एआई टूल बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप कहेंगे कि इसके ऊपर एक अलग से ट्यूटोरियल बनाए तो मैं आपको ये बता दूंगा। हम अपने ऑफिस में कॉपीमेटिक और जेस्पर यूज करते हैं। कंटेंट एआई टूल मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी यूज करें, बहुत बेनिफिट इससे उठा सकते हैं। एक एआई कंटेंट को नॉर्मल कंटेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके ऊपर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर एक्स्ट्रा। ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो ये चीजें हैं जो नेचर्स जहाँ हमारे पास कंपटीशन, जो हमारे कीवर्ड्स हैं। कोड डेवलपर, एज अ डेवलपर अब हमारे पास ऐप डेवलपर हैं, गेम के डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर के डेवलपर हैं, वेब के डेवलपर हैं। तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एज अ एनिमेशन वीडियो एडिटर जो लोग होते हैं उनके लिए कौन से हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इन चीजों को एक एक को डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। आप इस आर्टिकल को गो थ्रू करें, आपको बेनिफिट होगा। इस आर्टिकल से आपको पता चलेगा कि कितनी डिफरेंट फील्ड्स हैं। अगर एग्जांपल आप राइटिंग करते हैं तो आपको राइटिंग में पता चल जाएगा कि कितने टाइप की जॉब फाइवर पे अवेलेबल हैं। ये हमने तकरीबन मेन कैटेगरीज की बात की है। अब हम बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे ऐप आइकन जो है वो ग्राफिक डिजाइनर ही बनाता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग लिखते हैं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग इसने यहाँ पर सर्च कर दिया है। सॉरी स्पेलिंग गलत है, ग्राफिक डिजाइन। अब आप मेरी बात सुने, यहाँ पर हमारे पास जो सर्विसेज अवेलेबल है, इट्स 21,887 सर्विसेज आर अवेलेबल। सो हम इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके ऊपर कंपटीशन अवेलेबल है। अगर हम लेवल 1 लेवल 2 के ऊपर गए तो तब हम सोचेंगे। अभी एज अ न्यू सेलर हमने इस गिग को देखना भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने जब यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर देखें आपके पास रेलिवेंट डिफरेंट कीवर्ड्स आते जाएंगे। ये हमारा मेन कीवर्ड है। माइक्रो नीचेस कीवर्ड कौन से होते हैं? जैसे ये आ रहा है प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, तो मे बी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर और ज्यादा गिग्स हो। देखें 2,56,400 समथिंग हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है। तो आप सोचें इसके ऊपर कितना कंपटीशन है। तो आप इसके ऊपर भी जो है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा, आप गिग नहीं बनाएंगे। अब हमने करना क्या?
हमने वो कीवर्ड यहाँ से आइडेंटिफाई करना है जिनके यहाँ पर 1000 से कम सर्विसेज हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एज अ न्यू सेलर हमने उस कीवर्ड के ऊपर काम करना है जिसके ऊपर 1000 से कम सर्विसेज अवेलेबल हो। तो हम ऐसे अभी ढूंढेंगे कैसे। तो एग्जाम्पल एक तो मैं तरीका ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर है तो इसके आगे आप ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, डी लिखें, ई लिखें, तो ये आपको डिफरेंट कीवर्ड यहाँ पर बता देगा। तो आप ये स्टार्ट पे भी कर सकते हैं, ए बी सी डी, इस तरह से आप सर्च करते जाएं। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ कीवर्ड रिसर्च निकाल के रखे हैं। मैं डिफरेंट लोगों की रिसर्चेज और अपनी रिसर्च करके हमने कुछ कीवर्ड निकाले हैं, तो आप वो भी मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। इसके अलावा आप कीवर्ड रिसर्च एक और तरीके से कर सकते हैं। वो आपके पास यहाँ पर एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है फाइवर क्यूब व्यू। मैं आपको प्लीज एक चीज बताऊं, ये फाइवर क्यूब व्यू आप उस ब्राउजर पे चेक कीजिएगा जहाँ पे आप फाइवर लॉगिन नहीं करेंगे। अगर आपने देखा है, मैंने आपके सामने दूसरा ब्राउजर ओपन किया हुआ था, यहाँ पर मेरे पास दूसरा ब्राउजर ओपन है, तो इट्स मीन दैट कि ये आप वहां पर चलाएंगे जहां पर आपके पास फाइवर लॉगिन नहीं करना। मैंने यहाँ पर कभी भी फाइवर लॉगिन नहीं करना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस, तो ये क्या करेगा, मुझे सजेस्ट कर देगा कीवर्ड रेलिवेंट टू द वर्डप्रेस। तो अगर ये एक्सटेंशन इनेबल नहीं है तो हम इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं। आपके पास एक्सटेंशन अगर अवेलेबल होगी तो आप इसको इस तरह से इनेबल कर सकते हैं। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इसका दो फायदे हैं। एक तो आपको ये देखें टॉप फोकस कीवर्ड आइडेंटिफाई करके देगा। आपने इन सारे कीवर्ड्स को उठाना है और इस एक्सेल पे ला ला के यहाँ पर पेस्ट करते जाना है बारी बारी। मैं अभी आपके सामने वो काम भी करूंगा। और दूसरा हमारा इसका फायदा ये होता है कि ये हमें यहाँ पर लोगों के टैग्स ओपन करके दिखाता है, प्लस हमें यहाँ पर दिखाता है कि कितने ऑर्डर्स यहाँ पर जा चुके हैं, कितने रिव्यू में, कितने ऑर्डर क्यू में, कितने रिव्यू में, कितने हार्ट्स हैं। तो हम यहाँ से किसी की भी प्रोफाइल ओपन किए बगैर, जैसे हम इसकी प्रोफाइल ओपन करते हैं जुनेद की, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास 26 ऑर्डर क्यू में है। तो ये देखें 26 ऑर्डर उसने यहाँ पर आइकन बनाया हुआ है। P38 इसके ऊपर आर्टिकल के ऊपर रिव्यू है, ये देखें यहाँ पर ये रिव्यू है। और ये इस तरह से इसके पास हार्ट 817 है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली एक्सटेंशन आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है, लेकिन वहां पर यूज मत कीजिएगा जहां पर आप लॉग इन कर रहे हो। तो यहाँ पर आप यहाँ पर अगर आप देखें कितनी बड़ी लिस्ट है जो आपने यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर दी है। आप इसको यहाँ से ओपन करें। यहाँ से मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब आप काम करें, यहाँ से बारी बारी यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे इसको आके पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक दो आर्टिकल पेस्ट कर देता हूँ, जिसको एक्सेल अच्छा आता है वो यहाँ पर आके कंट्रोल सी करे, कंट्रोल वी करके कर दे। मैंने यहाँ पे टाइम सेविंग के लिए काम नहीं किया है, आप ये काम कर सकते हैं और बहुत आसान है, हो जाएगा आपसे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसी कीवर्ड के ऊपर आना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला कीवर्ड ले लेते हैं हेल्प, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये 13 यहाँ से रिमूव कर देते हैं और स्क्रॉल करते हैं, कुछ एक एंड कार्ड कुछ उठा लेते हैं। एग्जाम्पल वो कॉमर्स या ई कॉमर्स स्टोर उठा लेते हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस कीवर्ड को, जैसे यहाँ पर आपका कीवर्ड भरते जाएंगे। एग्जाम्पल आपने कोई 50 से 60 कीवर्ड निकाल लेने हैं। मैंने अपनी कैटेगरी के हिसाब से, मैंने अब यहाँ पर वर्डप्रेस वेबसाइट सर्च किया है। मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ पर आके वर्डप्रेस वेबसाइट को सर्च करूंगा। तो अब मैं देखूंगा इसके रेलिवेंट हमारे पास कितने कीवर्ड्स हैं। तो आप ये वाले कीवर्ड्स भी एक एक करके यहाँ से उठाते जाएं। मैं कैसे उठाता हूँ, सबसे पहले मैं इसको उठा लेता हूँ। इसके ऊपर कितनी सर्विसेज अवेलेबल है, 97,000। स्किप इट, हमें इस कीवर्ड पे काम ही नहीं करना है। हम आगे चलते हैं, हम आते हैं अपडेट वर्डप्रेस वेबसाइट। अब ये देखें, ये एक हमें कीवर्ड मिला है जिसका नाम है अपडेट वर्डप्रेस वेबसाइट। अब यहाँ पर आके सबसे पहले जब भी आपको कोई ऐसी सर्विसेज मिले जिसमें आपके पास यहाँ पर 1000 से सर्विसेज कम है, तो आपने यहाँ से उस कीवर्ड को कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कंट्रोल एफ प्रेस करना है, जिससे हम सर्च कर सकते हैं। और आपने कंट्रोल वी, ऑब्वियसली वो खुद ब खुद हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये वाला जो कीवर्ड है, क्या किसी गिग ने इसको यूज भी किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अभी हमारे पास यहाँ पर 8 आ रहे हैं, इसका मतलब है गिग में किसी ना किसी ने इसको यूज किया होगा।
अगर कोई ऐसा कीवर्ड जो किसी ने यूज नहीं किया हुआ है तो उससे आप जो है स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए इसने भी इसको यूज किया हुआ है, इसने भी यूज किया हुआ है, इसने भी यूज किया हुआ है। अब हम इस कीवर्ड को यहाँ से इसके जो 589 सर्विसेज है मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैंने फाइबर क्यूब से किस तरह से ये वाली सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर लिया। तो यहाँ पर आपने ये वैल्यू को यहाँ पर प्लॉट कर देना है, तो हम फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर मैंने लिखा है कि वो सर्विसेज आपने पकड़नी है जिसका जो आपके पास 1000 लेस देन 1000 जिनकी सर्विसेज आ रही है। मैंने आपको एक 8 कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करके दिखा दी, इसी तरह मैं 5-7 कीवर्ड के ऊपर डिफरेंट आपको रिसर्च करके दिखाऊंगा। अब आपने अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कीवर्ड रिसर्च की, कि एग्जाम्पल हमारे पास जैसे 589 सर्विसेज हैं, तो क्या कंपटीशन तो लो है, क्या इसके ऊपर ऑर्डर्स भी हैं या नहीं है, वो हमें चेक करना है। वो हम किस तरह चेक करेंगे, टॉप 10 की जो हमारी गिग्स हैं हम उनको देखेंगे। ये देखें, इनको गिग्स को देखेंगे, इनके ऊपर ऑर्डर्स काउंट करें, टोटल करना शुरू करें। 27383 अराउंड 1000 हो गए हैं, ये 1200 हो गए हैं, ये तकरीबन 1500 हमारे पास हो गए हैं, ये तकरीबन 1800 हो गए हैं, इसी तरह तकरीबन ये हमारे पास 2000 हो गए हैं, और 483 और 7 यानी तकरीबन इस कीवर्ड के ऊपर 3000 ऑर्डर्स अभी तक आ चुके हैं टोटल टॉप 10 में। अब आपने क्या करना है, एक्टिव ऑर्डर काउंट करने हैं। अब एक्टिव ऑर्डर हम कैसे काउंट करते हैं, या तो हमारे पास ये एक्सटेंशन अवेलेबल हो तो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं 2633, नहीं तो मैनुअल तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर ये सारे टैब्स ओपन कर लेता हूँ, हमारी जो टॉप 10 की गिग्स है। यहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं एक ऑर्डर क्यू में है, तो हमारे कितना हो गया, एक। हमने एक्टिव ऑर्डर्स की बात करें, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर 3 ऑर्डर्स हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4। यहाँ पर भी कोई नहीं है, 4 ऑर्डर्स हो गए हैं, यहाँ पर 3 है, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 3 17, 17 यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, लास्ट यहाँ पे देखते हैं 17। इसका मतलब है कि इस कॉलम में मुझे यहाँ पर एक्टिव ऑर्डर कितने कर देने हैं, 17। अगर आप ऊपर देखें मैंने मिनिमम 5 रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि करंटली इसके ऊपर भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं। टॉप 10 में 17 ऑर्डर्स अभी हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर यहाँ पर आपके पास कोई सर्विस जिसका कंपटीशन कम हो और यहाँ पे ऑर्डर्स, और यहाँ पर कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। और ये कीवर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है कि वो लोग जो वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं इसके ऊपर आज ही गिग बनाए, फायदा होगा। अब लास्ट चीज मैंने अगर आप देखें यहाँ पर न्यू सेलर लिखे हैं, हमने देखना है कि टॉप 10 में हमारे पास कितने न्यू सेलर्स हैं। अगर हमारे पास कोई भी न्यू सेलर नहीं हुआ तो हम उस कीवर्ड पे काम नहीं करेंगे। कर सकते हैं पर चांस होता है, मैं आपको बताता हूँ वो हम किस तरह से देखते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमें ये किस तरह से पता चलेगा कि हमने चेक करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए लेवल 2 टॉप, लेवल 2 लेवल 2 लेवल 2 लेवल 1 लेवल 2, देखें ये न्यू है, ये प्रो वेरीफाइड है, ये भी 2 इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ऐसा सेलर मिल गया है जिसका जो लेवल कुछ भी नहीं है, ना 1 है ना 2 है ना टॉप रेटेड सेलर है। तो आप यहाँ पे देखें मैंने लिखा है एटलीस्ट 1 and 3। अब ये नंबर जितना ज्यादा होगा, ये नंबर जितना ज्यादा होगा, ये नंबर जितना ज्यादा होगा, और ये नंबर जितना कम होगा उतना आपका ज्यादा फायदा। यानी आपकी सर्विसेज कम होनी चाहिए, टोटल ऑर्डर्स, एक्टिव ऑर्डर्स, न्यू सेलर्स आपके पास ज्यादा होना चाहिए। अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, द कीवर्ड रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस कीवर्ड के ऊपर आप सर्विसेज बनाएं। इस सर्विसेज के ऊपर अगर आपको काम नहीं आता है, हम आपको, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे आपको वीडियो बनाकर दिखा देंगे। अदरवाइज आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट टेम्पलेट। तो आप ये नहीं कंप्लीट जिनको वेबसाइट बनाना आती है, थीम फॉरेस्ट से वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं, प्लगइन यूज कर सकते हैं। कुछ बेसिक से हमारे प्लगइन है, इसकी हमारी पूरी सीरीज भी अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वर्डप्रेस का कंप्लीट कोड देख सकते हैं। तो हमने एक कीवर्ड को रिसर्च कर लिए, अब हम दूसरे कीवर्ड के जाते हैं वर्डप्रेस हेल्प के ऊपर। तो मैं दूसरा कीवर्ड यहाँ पर आके सर्च करता हूँ वर्डप्रेस हेल्प। तो ये वर्डप्रेस हेल्प ही आ रहा है यहाँ पर। इसके ऊपर भी 706 सर्विसेज अवेलेबल है। ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर भी काम कर सकता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पर। तो टोटल ऑर्डर्स हम यहाँ काउंट कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल F करके इसको यहाँ पर सर्च करते हैं। सिर्फ एक दो लोग हैं जिन्होंने इसको यूज किया हुआ है, 2-3 लोग हैं जिन्होंने इसको यूज किया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें जो टॉप की हमारी 10 गिग्स हैं उनमें सिर्फ एक ने इनको यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस
कीवर्ड के ऊपर कम सर्चेज, यानी जो हमारे पास लोग हैं वो कम सर्च कर रहे हैं, कोई ऐसा कीवर्ड मिले जो इन सब के ऊपर भी रिफ्लेक्ट कर रहा हो। लेकिन अगर आप देखें आई विल कोड हेल्प टू अर्पिक, ये डिफरेंट सर्विसेज दे रहा है, ये डिफरेंट मेंटेनेंस की सर्विसेज दे रहा है, ये वूकॉमर्स की सर्विसेज दे रहा है, ये एलिमेंटर की सर्विसेज दे रहा है, यानी अगर आप देखें चारों जो हमारी टॉप की जो गिग्स हैं डिफरेंट है। तो हेल्प का कीवर्ड किसी टाइप के लिए भी यूज होता है। एलिमेंटर पेज बिल्डर है, ये वो कॉमर्स या ई कॉमर्स यूज होता है। अगर हम इनकी बात करें, देखें एलिमेंटर पे काम कर रहा है, ये मेंटेनेंस, और इसने कीवर्ड इसको यूटिलाइज प्रॉपर्ली किया, ये बग फिक्सिंग के ऊपर काम कर रहा है। तो आप इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करें, आई वुड सजेस्ट, लेकिन हम इसकी कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं। 894310290180 समथिंग, इसके ऊपर भी हमारे पास तकरीबन जो है वो 2500 प्लस हमारे पास ऑर्डर्स हैं। सर्विसेज इसकी टोटल 706 हैं। मैं इसकी 706 सर्विसेज डाल देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद हम इसका एक्टिव न्यू सेलर्स देख लेते हैं। न्यू सेलर्स हम यहाँ देख लेते हैं कितने हैं। एक 11वें नंबर पे भी हम इसको 2 कर देते हैं। मिनिमम ऑर्डर आप इसको ओपन करके देख लीजिएगा। यहाँ हम एक काम ये करते हैं, इसी सेम कीवर्ड को हम दूसरे ब्राउजर पे जाके एक्सटेंशन से चेक कर लेते हैं, थोड़ा हमारा फायदा हो जाएगा और टाइम भी सेव हो जाएगा। हमारे पास के यहाँ पर कितने एक्टिव ऑर्डर्स हैं। सर्च हो गया यहाँ पर 13, 17, 35, 1, 4, 2, 1। देखें अराउंड यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिव ऑर्डर्स की तादाद है वो तकरीबन हमारे पास 25 है। इस कीवर्ड के ऊपर डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं कर सकते। अब कुछ हमने यहाँ पर आपके लिए सर्चेस निकाल के रखे हैं, जैसे ये देखें ऐप आइकन है। तो ऐप आइकन देखिए हमारे पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, अगर मैं इसको यहाँ गूगल पे आके सर्च करता हूँ तो आप इसकी सर्चेस देखिएगा, 16 सर्विसेज हैं। यू कैन जस्ट इमेजिन कि आप एक गिग बनाएं और फौरन फर्स्ट रैंक नंबर पर आ जाए। तो ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अब ये देखें 16, मैं यहाँ पर कीवर्ड सर्च करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ 16 लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ऐप आइकन, और यहाँ पर हम टोटल ऑर्डर्स काउंट कर लेते हैं। टोटल ऑर्डर्स जो मेरे पास यहाँ पर हैं वो है 96, 8, 3, 4, 1, 5, 14, 1, और हमारे पास एक्टिव सेलर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5। आप यू कैन जस्ट इमेजिन ये कितना स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है कि जिसके सर्विसेज कम है और यहाँ पे न्यू सेलर्स कितने ज्यादा हैं। एक्टिव ऑर्डर्स भी अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं 1, 1, 2 के बाद हमारे पास 2 एक्टिव ऑर्डर, 3, 4 एक्टिव ऑर्डर्स हैं। एक 11 में जा रहा है तो हम यहाँ पे 4 डाल देते हैं। टोटल ऑर्डर्स हमारे पास अराउंड 200 प्लस है। एक कीवर्ड में आपको और सर्च करके दिखा देता हूँ। इसी तरह के हमने यहाँ पर आपके लिए अराउंड काफी सारे जो है ना 32 कीवर्ड्स निकाल के रखे हैं डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर, डिजाइनर्स के लिए, मार्केटर के लिए, गेम वालों के लिए, एसईओ के लिए, ठीक है, लिंक्डइन मार्केटिंग वालों के लिए, वर्डप्रेस डेवलपर्स के लिए, सबके देखें वर्डप्रेस हेल्प मैंने यहाँ पर डाला हुआ था। अब यहाँ पर जैसे एक कीवर्ड है मैं आपको दिखाता हूँ, डोमेन सर्च था, ठीक है। डोमेन सर्च बहुत आसान काम है, अगर आप कहेंगे मैं इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बना दूंगा आपको। हम यहाँ पर आते हैं और डोमेन सर्च जो है वो सर्च करते हैं। अब बारी बारी जो मैंने यहाँ पर आपको कीवर्ड दिए हैं तो आप वो सर्च करना, आप देखें 241 सर्विसेज अवेलेबल है। सो ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये जो हमारी एक्सेल है आप खुद बना लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको इसी आर्टिकल में इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप इस एक्सेल को डाउनलोड करें। तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि फाइवर के ऊपर अगर आपने काम करना है तो किस तरह से काम करना है और किस तरह से आपने ऑर्डर्स देने हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप हमारी मोटिवेशन के लिए प्लीज कमेंट करें ताकि हमें फीडबैक दें कि किस तरह से हम ये आपके लिए ट्यूटोरियल बना रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हम एनहांस कर सकते हैं आपके लिए। प्लस आप अपने सर्कल में इसको स्प्रेड आउट करें ताकि इस आर्टिकल से, इस वीडियो से, इस आर्टिकल से ज्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको गिग बनाना सिखाऊंगा कि हम किस तरह से गिग को क्रिएट करते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।